और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चुनावी दंगल। गुजरात में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। आज 19 जिलों की 89 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। अब तक 55% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग को लेकर किस तरीके का माहौल है, चरण में किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर से हमारे संवाददाता केतन जोशी। केतन, गुजरात में कैसा चल रहा है मतदान फिलहाल? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सौराष्ट्र के सुरेंद्रनगर जिले में मौजूद है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि 1 घंटा मतदान को बचा है और देखिए कितनी अच्छी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। महिलाओं की और पुरुषों की अलग अलग लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं और अमूमन ऐसा ही होता है कि लास्ट 2 ओवर में सबसे अधिक है वो वोटिंग होता है और यहाँ पर लोग अपना मताधिकार का उपयोग करने के लिए कतार में खड़े हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो अब तक 55% वोटिंग हो चुकी है और जो 2017 की हम बात करें तो 68% वोटिंग थी। शायद उससे भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है अगर इसी तरह से वोटिंग रहा तो। और मान लीजिए कि 5 बज जाएंगे और कोई कैंपस में आ जाता है तो भी वोटिंग राइट उनको मिलता है, लेकिन वो बतौर कैंपस में उनको आ जाना चाहिए। रही बात सौराष्ट्र की, तो सौराष्ट्र में गोंडल जो एक सीट है वहाँ पर थोड़ी छुटपुट की घटनाएं सामने आई थी, एक आध फरियाद हुई थी। बाकी अब तक कोई ऐसी बड़ी वारदात नहीं हुई है जिनकी आशंका इलेक्शन कमीशन को थी, खासकर सौराष्ट्र में और गोंडल में। अगर हम बात करें सूरत यानी कि दक्षिण गुजरात की, तो जो आदिवासी बेल्ट है वहाँ सबसे अधिक, मतलब कि जो 4 जिले हैं वहाँ अब तक वहाँ 60% वोटिंग हो चुकी है और सूरत शहर में 51% वोटिंग हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि कम पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा वोट करने के लिए आए हैं कंपेयर टू हायर एजुकेशन लेने वाले। हालांकि अभी भी 1 घंटा शेष है और 89 बैठक पर सबसे अधिक वोटिंग हो उस तरह का प्रयास भी कर रहे हैं। राजनीतिक दल लोगों को घर जा जाकर वोटिंग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सबको ये भी कहा कि आप वोट करने के लिए आ जाइए, वोट करना आपका अधिकार है और लोकतंत्र की ब्यूटी है। तो हम कह सकते हैं कि पहले उसका असर भी दिख रहा है, 55% वोटिंग, और आप जैसा बता रहे हैं और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं चहल पहल अभी भी काफी ज्यादा दिख रही है लोगों की वहां पर। लेकिन केतन, इन सब के बीच दफ्तरों का हाल बताइए जरा, किस तरीके का है, क्योंकि बड़े चेहरे हैं इस बार भी। अगर हम बात करें तो आज जिनकी किस्मत दांव पर लगी है, तो जितने भी ये पार्टी के दफ्तर हैं उनकी क्या हालचाल है और किस तरीके की गतिविधियां वहां पर? देखिए, खास करके भाजपा ने एक सारी पार्टियों को एक अच्छा लेसन भी दिया है कि पेज प्रमुख को अलर्ट किया जाए। जब भी चुनाव होते हैं तो A4 साइज का एक पेज होता है और उसमें जितने लोगों के नाम आ जाते हैं उस पर एक पेज प्रमुख को नियुक्त किया जाता है। और ये अब फॉर्मूला है वो न केवल भाजपा के पास, लेकिन उसको अब फॉलो कर रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो जितने भी पार्टी के दफ्तर है वहां पर पेज प्रमुख को लगातार इंसिस्ट किया जा रहा है कि आपके जो 40 वोटर है उन्होंने वोटिंग कर लिया, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, आप घर जाकर उनको समझाओ। तो बहुत ही चहल पहल बढ़ गई है। और अगर हम अच्छी VIP सीट की बात करें तो हर्ष संघवी जो कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री है, वो सूरत के मजूरा से चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में तो घूम रहे हैं, लेकिन सूरत की अलग अलग जगह पर भी वो अभी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो वोटिंग करें। फिर ऑलराउंडर क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा है, उनकी पत्नी जामनगर से कंसिस्ट कर रही है और वो भी पहली बार चुनाव लड़ रही है। तो लोगों में एक ग्लैमर भी है, उत्साह भी है। और गोंडल की जो बात की जाए तो 2 ऐसे एक ही ज्ञाति, क्षत्रिय ज्ञाति के 2 लोग हैं जो आमने सामने है। पुलिस ने उनके ऊपर पहरा बिठा दिया है। तो ये एक बड़े नाम है और लोगों में उत्साह भी। पहले जब फर्स्ट हाफ था तब उतना ज़्यादा वोटिंग नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग खत्म होने का समय नज़दीक आ गया वोटिंग काफ़ी बढ़ रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज भी कयास लगाने में जुटी है कि किसके पक्ष में कितना वोट जाएगा। जी हाँ, मुकाबला बहुत दिलचस्प है। देखना इंतजार इस बात का कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहता है। लेकिन फिलहाल कम से कम इतना कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां, चुनाव आयोग और इसके अलावा और भी जिन लोगों ने अपील की है लोगों से कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दे, उसका असर वहां दिख रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका, केतन।
इधर गुजरात में दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार नीचे गिर रही है और वो बौखलाकर कुछ भी बोल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राम भक्तों को रावण कहकर खड़गे और कांग्रेस ने रामायण और राम का अपमान किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द उपयोग किया, उतनी बार हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया। इस बार भी इसका जवाब, मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता जरूर देगी।